चलिए, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। आ जाइए सब सेट नंबर 9 TCS 600 प्लस क्वेश्चन वाले क्लास में। देखो, अभी छुट्टी का समय चल रहा है, इसलिए हम जो है टाइमिंग ऊपर कर दिए हैं, क्योंकि यही एक दो क्लास है तो सुबह सुबह क्यों आना, है ना। बाकी कंटिन्यू आपका छुट्टी में भी अभी चल रहा है, क्लास चलते रहेगा। आ जाइए सेट नंबर 9 पे। पहला क्वेश्चन आज का कहता है, यदि संख्या इतना जो है 72 से भाज्य है तो इतना का मान ज्ञात करें। 72 से भाज्य है तो 72 में कौन सब है? 9, 8। 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक को अगर आप कटाइएगा तो y का मान देखिए तो क्या आ जाएगा? 72 में दीजिएगा 8 से भागा, 9 में 72, 6, 6 पर 4 देना पड़ेगा, ये 4 हो गया। तो जब इसका मान आ गया तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता? अंकों का योग 4, 8 4 12, 12 7 19, 20 5 25, 25 25 25 3 28, 28 9 37, 37 37 3 40, 8 48, 48 प्लस x बच गया। तो 48 के बाद एक बार और जोड़ लो, 8 3 11, 9 20, 3 23, 23 6 29, 29 31, 6 36, 36 36, 8 44, 44 4 48। ठीक है। 48 के बाद 9 से कटने वाली संख्या कौन है? तो 9 6 के 54, तो x का मान कितना देना पड़ेगा? 6। ठीक है, 6 और 4। ये जहाँ जहाँ 9 आता है वहाँ वहाँ आप काट भी सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जोड़ दिए अभी, नहीं तो वहीं पे सब काम हो जाता काट के। अब इसमें रख देना है x का मान 6 गुना 3 माइनस 2 गुना कितना, उसका मान आया है 4। 18 में से 8 गया, कितना आ गया? 10। 10 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलेंगे। कहता 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, धनराशि ज्ञात करें। 5 दूना 10, 10% बढ़ा मतलब क्या? 110% का वैल्यू है ये ना, तो 100% निकाल देंगे तो धनराशि आ जाएगा ना। ठीक है, तो 165,000 बटे 110 गुना 100, 0 0 गया है, अगर 15 165, 15,000 उत्तर आ गया। 15,000 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आइए। कहता एक मैदान की आकृति समचतुर्भुजाकार है जिसका परिमाप इतना है और इसके एक विकर्ण की लंबाई इतना, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज में ये दिया हुआ है परिमाप, तो 4 से भागा दीजिए, 4 7 28 और 1 बच गया, 4 3 12। कहता एक विकर्ण 96 है, एक विकर्ण 96 है, कोई ले लेते हैं 96, 90 डिग्री, तो ये भी 48 है, ये भी 48, तो ये कितना होगा? तो 73, इसका कोई ट्रिपलेट तो होता होगा, लेकिन अभी तो याद नहीं है, तो आपको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 73 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 7 तिया 21 दूना 42, 7 7 49, 4 53, और उसमें घटाएंगे 48 का मतलब 2400, 2304, 2304 घटा लेंगे तो ये कितना आ गया? 2025। 2025 किसका होता है? ये होता है 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। अब देखो 48 इधर, ये हो गया 45, तो ये भी कितना होगा? 45। क्लियर है? तो ये आ गया आपका दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण आ गया, तो एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का? पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बटे 2, यानी 96 गुना 45 दूना 90 और बटे में क्या? 2। 2 से काट देंगे 48 बार, 9 8 72, 9 चौके 36, 7 43, यानी 4320 इसका उत्तर आ गया। 4320 कहाँ है जी? 96 गुना 90 बटे 2, मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है ना, सब कुछ 73 73 करके सभी भुजा हो गया, तब न 4 से भागा दिए, तो 48 दूना 96, 90 बटे 2, 2 से 48, 9 8 72, 9 चौके 36 और 7 43, 4320 आ रहा, कोई ऑप्शन नहीं है। 4 7 28, 4 3 12, सब ठीक है। 48 73, 73 का स्क्वायर 5329, 48 घटा लिए 2304, 2025, 45 का स्क्वायर 2025 होता है, तो 45 90 ये हो गया, 96 ये हो गया, 2 से 48, सब ठीक है। ठीक है,
चलो अगला, कहता निम्न में निम्न को सरल करना है। देखिए 1296 36 यानी 6 का पावर 4, इसका पावर 3, ये पीछे जो है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/4, 4 4 कट गया। 6 का पावर 3 कितना 216, 216 में टिक लगा दिया। अगला चलो, कहता मान लीजिए x 4 अंकों की वह छोटी संख्या है जिसे इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है, तो कहता उसको 37 से विभाजित करने पर शेषफल। अब देखो तब तो ये बनाना पड़ेगा। पहले तो एलसीएम लीजिए, जब अलग संख्या दे दिया तो उससे हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम पहले लीजिए कितना आएगा, 45 ले लिए बड़ी संख्या, और 0 है तो 2 ले लिए, 90 हो गया। 18 का काम हो गया, 30 का काम हो गया, 45 का काम हो गया। 0 है, इसमें 4 चाहिए और एगो 4 दे दिए। 8 पंचे 40 नहीं, एगो और 2 चाहिए, ये 40 का भी काम हो गया। 27 के लिए चाहिए 9 तिया यानी 3 गो 3 चाहिए, तो 9 तो इसमें है, एगो 3 दे देंगे। यही हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, 45 दूना 90, 3 दूना 6, दूना 12, 9 108, 1080। कहता मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी संख्या है जिसमें इतना से भाग देने पर 9 शेष, तो 4 अंकों की तो संख्या आ ही गया ना, तो कितना शेष बचता है 9, तो 9 इसमें जोड़ देंगे, यानी 1089 जो है आपका वो संख्या आ गया। अब इसमें 1089 में शेषफल पूछ रहा है, 1089 में कितना से भाग देने पर, तो 37 से। 37 तिया 111 हो जाता है, 37 दूना लगाना पड़ेगा 74, 26 8 34 बच गया ना, बटे में कितना आ गया 9। 37 से 3 से 9 10 बार में नहीं तो 9 9 9 7 63, 9 तिया 27 6, ठीक है 9 बार में लगा दो, 9 7 63 और 9 तिया 27 6 33 ना, तब तो 9 बार में जब लग गया 370 से थोड़ा कम, तो 9 बार में इतने हुआ, 9 7 63 और 9 तिया 27 6 33। अच्छा 300 ये भी तो है, कितना बच गया 16 शेष बच गया, 16 शेष बच गया, 16 में टिक लगा देना। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल चलो, ये अलग से नहीं देता तब तो ऑप्शन से काम कर लेते हो जाता, वो सब जब दे देता है तब तो थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। कहता किसी शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और छिन्नक के शीर्ष पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, छिन्नक के तल पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। छिन्नक मतलब क्या हो गया, बाल्टी हो गया, क्या बाल्टी। ये जो है ऊपरी और निचली इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये ऊपरी त्रिज्या जो है ये कितना है, ऊंचाई तो 8 है, ऊपरी त्रिज्या कितना है 6, निचली त्रिज्या 12, ये 12। तो हमको तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको L निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ एक लंब डालिए, लंब डाल दिए, तो ये 8 है तो ये भी 8। अब देखो ये 6 है तो ये भी 6, ये भी कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 है ये 8 है तो कर्ण कितना होगा 10 होगा, निकल गया। अब इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व सरफेस एरिया ये क्या होता है, शंकु को होता है पाई आर एल, तो पाई एल तो देना है, आर के जगह R1 + R2 लगा देना है। ठीक है, ऑप्शन पाई में ही है, पाई एल कितना 10, R1 + R2 6 जोड़ कितना 12, 12 6 18, 180 पाई आपका उत्तर हो गया, 180 पाई उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल चलो। कहता 3 mm त्रिज्या वाले 3200 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघलाया जाता है और इस पिघली हुई धातु से एक गोला बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले तो उसको गोला में बदल के गोला का त्रिज्या निकालें, इतना त्रिज्या इतना मीटर लंबे बेलनाकार, mm है वो मीटर है ना, और ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ कर देते 3200 गुना मिलीमीटर को, ml को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो cm को cm से चले जाएगा mm,
मिलीमीटर, ठीक है, 10 से भागा दे देंगे तो काम बन जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, लेकिन हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो इसी को कर देते हैं 100 से गुना, इसी को सेंटीमीटर में कर देते हैं, 100 सेंटीमीटर हो गया, और वो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर, 10 से गुना 3 आ जाएगा, 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ना, जल्दी बताओ तो, 1 mm और cm में रिलेशन, mm और cm में रिलेशन क्या होगा, 10 से भागा देंगे तो mm में चले जाएगा, तो ये है mm, हमको लाना है cm में, तो 10 से भागा देंगे ना, हाँ 10 से भागा देना पड़ेगा, तो ये आ गया इसका त्रिज्या, और बेलनाकार पाइप है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई लगा देते, पाई आर स्क्वायर और एच यहाँ पर है, आर स्क्वायर यहाँ पर है, ये सेंटीमीटर में बदल दिए हैं, इसको गोला बना लेना 4/3 पाई आर क्यू, तो पाई पाई हट गया, ठीक है, और कट जाएगा यहाँ पर 4 जीरो हट जाएगा, 2 2 4 जीरो हट गया। अब देखो ये 4 से काट देंगे, 4 8 है 32, 3 तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 3 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 निकल जाएगा, ये 8 यानी 3 दूना 6 आ जाएगा, ये आ गया आपका आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 6 आ गया। हमको क्या कहता है निकालने के लिए, इस प्रकार निर्मित पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोला का, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, 36 चौके 144 पाई आपका उत्तर आ गया, 144 पाई आपका उत्तर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। अगला चलिए, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योगफल 80 है, तो सबसे छोटा बच्चा, 5 बच्चा लगातार 5-5 का अंतर पर है, तो ये तो औसत का काम कर जाएगा, योगफल है तो 80/5 कर देंगे, ये 16, सबसे छोटा का आयु अंतर कितना का है 5-5 वर्ष का, 5 घटा लेंगे 11, 5 घटा लेंगे 6, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अगला सवाल चलो, कहता है इतना प्लस इतना का मान, ये तो आप जानते हैं जो a + b, नीचे में √3 नहीं है, नीचे में भी रहना चाहिए, 49, 3 तिया 9 5 45, तो ये हो गया 74, नहीं है तो सिंपल करना पड़ेगा ना, सिंपल अगर करेंगे तो गुना भाग थोड़ा सा पड़ जाएगा, अगर हम यहाँ कोई उपाय लगा दें नहीं लगेगा ना, डायरेक्ट करना पड़ेगा, ताव कर डालते हैं इसको गुना 7 तिया 21, फिर इसको करेंगे 7√5 है, ये 3 तिया 9√5, तो 9 में से 7 गया यानी 2√5 माइनस 5 तिया 15, प्लस इधर करेंगे गुना 7 तिया 21, सेम चीज, एक जगह माइनस है तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 7√5 प्लस में और 9√5 माइनस में, तो इस बार -2√5 होगा, और फिर माइनस से रहेगा, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 5 तिया 15, ठीक है, इतना आ गया। नीचे में तो a² - b² होगा, 9 में से 5 गया 4, अब तो खाली काटना रह गया, ये और ये गया, 21 21 42 में से 30 गया, 42 में से 30 गया 12, 12/4 यानी कितना 3 में टिक लगा देंगे। अगला सवाल चलो, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की तिगुनी है। देखो पहले ए बी मिलकर 36, बी सी मिलकर 20, एलसीएम हो गया 36 पंच 180, तो ये हो गया 5, तो 20, ये हो गया 9, हाँ ये क्षमता आ गया। अब देखो क्या कहता है इसमें, सी की कार्य क्षमता जो है ए की कार्य क्षमता की तिगुनी है। सी जो है ए का तिगुना है, सी ए का तिगुना है, तो यानी 3 तिया 9, 2 तिया 6, अगर 2 दे यहाँ 6 दे दे, यहाँ 3 दे दे, यहाँ भी 3 दे दे, सेटिंग तो कर गया।
इसको 2 दे दिया, इसको 6 दे दिए। सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की तिगुनी है, इसी में तो सजाना है। तो 1 तिया 3 में तो ज़्यादा ही बढ़ जाता, 2 6, 2 दिए तो इसको 3 देना पड़ेगा, और इसको 6 दिए तो इसको 3 देना पड़ेगा, और ये सेम रहना चाहिए, है भी, तो हो गया। तो कहता बी अकेले पूरे कार्य को 2/3 भाग को कितना समय में करेगा। बी अकेले 2/3 मतलब 180 का 2/3 अब बटे कितना, ये 3, तो 3 तिया 9 से 20 बार में, 20 दूना 40 दिन में करेगा। 2/3 काम को 40 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर। अगला चलेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 9 अधिक कम है, तो आयत का परिमाप, मतलब 9 के अंतर पर गुणनफल आना चाहिए 2430 ना, यानी इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से, मतलब एक हो गया x इंटू एक्स माइनस 9 बराबर 2430, मतलब इसको तोड़ना ही पड़ेगा 9 के अंतर पर, बात तो बराबर है। तो इसको तोड़िए आप 9 के अंतर पर, 243 होता है 3 का पावर 5 गुना 10, हाँ 3 का पावर 5 243। अगर यहाँ हम 3 का पावर 4 देते हैं तो यहाँ करना पड़ेगा 30, यहाँ 3 का पावर 3 देते हैं तो यहाँ करना पड़ेगा 90, तो ये तो नहीं हुआ। चलो इसको 9 के अंतर पर तोड़ने के लिए 3 गुना 3 गुना 3 3 3 2 गुना 5, ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। ऐसा दिमाग लगाओ जो 9 के अंतर पर टूट जाए। और हमको परिमापे न पूछ रहा है, तो l प्लस बी तो होगा सब में, सब में अगर हम 2 से भगा दे तो ये l प्लस बी आ जाएगा, l प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं 3 तिया 9 और तिया 27, और 3 तिया 9 दूना 18 पंचा 90 नहीं हुआ, 27 दूना 54, और 3 तिया 9 पच्चा 45, 45 9 54 हो गया, यानी 45 और 54 हुआ। तो x का मान जो है, x का मान क्या दे देंगे, 54 दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई आपका पता चल गया। तो चल गया तब परिमाप निकाल दीजिए, 2 इंटू 54 प्लस 45, तो यानी ये कितना हो गया, 5 4 9 90, 9 99 दूना 198 उत्तर हो गया। 198 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 9 के अंतर पर बस तोड़ना था, काम आसान था। किसी परीक्षा में ए के प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से 20% अधिक है, सी के प्राप्तांक ए और बी के कुल प्राप्तांक के 85% के बराबर है, ए बी सी, ए बी और सी। कहता है ए का प्राप्तांक बी से 20% अधिक है, बी 100 है तो ये 120 है, ये कितना है 120। ए के प्राप्तांक बी से 20% अधिक, सी का जो प्राप्तांक है ए और बी के कुल प्राप्तांक के 85% के बराबर है, तो इसका कुल कितना हो गया 220, इसका ये 85% है, 85%, हाँ इसका मतलब 220 का अगर हम 85% निकाल दें, यही लिखो ना, 220 गुना 85 बटे 100, काट देना है, 0 0 गया, 5 से 2 बार में, 5 से 17 बार में, 2 से 11 बार में, 17 अगर है ये हो गया कितना, यानी सी हो गया 187, सी हो गया 187। अब कहता है ए के प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत कम है, ए जो है सी से कितना कम है, तो कितना कम है, तो आप कहिएगा 67 कम है, 67 बटे 187 गुना 100, तो 36 18, तो ये 36 18 मतलब 7 या 21, 201 चल गया, 3 से कम तो ये 33 से ज़्यादा, देखो कई गो ऑप्शन हो गया, 33 से ज़्यादा तो होगा, तो 187 17 अगर है, अगर थोड़ा सा आगे पीछे करके काट देते हैं, 17 से 11 बार में, 17 से 4 बार में काट देते हैं, 11 से 4 बार में 68, 11 9 99, 9 चौके 36% के करीब, 36% के करीब, 35.8 होगा। अब चेक कर लेना एक बार पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेटर से गुना करके, वरना निकल गया लगभग में। अगला चलेंगे, इतना प्लस 1 बराबर 4 साइन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। इसको भी क्या करो, साइन में बदल दो, इसको भी क्या करना है, साइन में बदल देना है।
साइन में बदल देना है तो क्या हो जाएगा, यानी 3 और 1 इस साइन, इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 4 साइन थीटा। अब इसको एक साइड ले आते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस 4 साइन थीटा, और ये उधर जाएगा तभी कितना है 4, तो -4 बराबर 0। ठीक है, आ जाओ इसको सिंपल क्वाड्रेटिक पे तोड़ दो, दिमाग में लगा के 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 6 दूना 12, तो लिखेंगे 6 - 2, 6 - 2 लिखेंगे तो साइन थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -6/3 और एक हो जाएगा 2/3। तो अगर हमको 0 से 90 में रहना है तो हमको पॉजिटिव मान लेना पड़ेगा, ये खत्म हो गया। तो साइन थीटा का मान जो हो गया 2/3 हो गया, 2/3, तो ये कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो हमको कहता है क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कर्ण बटे स्क्वायर करना है, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर 3/√5 का होल स्क्वायर, यानी 9/5, 9/5, 9/5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया। अगला चलेंगे, कहता एक जार में 2 तरल पदार्थ ए और बी इतना के अनुपात में है, मिलाकर बनाया गया मिश्रण। यदि जार में तरल ए की 5 लीटर मात्रा मिलाई जाए, ए की 5 लीटर मात्रा मिलाई जाए तो मिश्रण में उनका क्रमशः अनुपात इतना हो जाता है, जार में निहित तरल बी की मात्रा ज्ञात करें। तो बी तो 4 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए, 4, 5 दोनों से कटने वाला उत्तर ले लेंगे, लेकिन दो गो ऑप्शन है, कोई बात नहीं। 3:4 है, हो गया है 4:5। ये है ए और बी को, ए और बी मिलाया गया है, कौन ए 5 लीटर मिलाई जाती, ए मिलाया गया है तो बी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ 5 से गुना कर देते हैं, यहाँ 4 से गुना, यहाँ भी 4 से, यहाँ 5 से। अब क्या हो गया बी 20 और 20 कांस्टेंट हो गया। तब आइए यहाँ पर 15 से 16 हो गया, कितना बढ़ा 1, 1 का वैल्यू कितना 5 लीटर, 5 लीटर। तो ये बी का वैल्यू पूछ रहा है, 20 का वैल्यू 100 लीटर, 100 उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए, बी की मात्रा पूछा जा रहा। ठीक ना, अगला सवाल चलो। यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात इतना है तो अनुभाज्य नियम से तो कहता है माध्य और बहुलक का, आप जानते हैं बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, यही फॉर्मूला याद रखना है। ये दिया हुआ बहुलक और माध्यिका मतलब Z और M का रेशियो कितना 13 और 9। तो आप बताइए, तो माध्य का बहुलक निकाल लीजिए, माध्य कितना हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है, इसमें यहाँ रखेंगे 13, ये रखेंगे यहाँ पर 9, 9 या 27 में से 13 गया, 27 में से 13 गया तो कितना बच गया 14, 14/2 यानी ये कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए सब कुछ सही है, 9 या 27, 14, 13 सब सही है। हमको कहता माध्य और बहुलक का रेशियो, माध्य और बहुलक का रेशियो 7:13, 7:13 में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। ठीक है, अगला सवाल चलिए, फार्मूला याद रहना चाहिए, बस हो गया। 38 संख्याओं का औसत इतना, पहली 24 संख्या का औसत इतना, अंतिम 5 संख्या का इतना, शेष संख्या का औसत ज्ञात करें। 38 संख्या का 51 है, ठीक है, 24 संख्या का 45 है, और अंतिम यानी जो भी है 5 संख्या का औसत कितना है, ये है 60। तो 24, 5, 29, कै गो संख्या बच गया 38 संख्या में, 24 संख्या और अंतिम 5 संख्या 29 हो गया, 9 गो संख्या बच गया, 9 का औसत निकालना है। सभी का औसत 51 है तो इसको तो 51 कम से कम रखना ही पड़ेगा। अब देखेंगे सबको 51 करना है, 45 को 51 अगर हम करना चाहे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, 24 छाके 144 जोड़ना पड़ेगा। 60 को 51 करने के लिए 9 घटाना पड़ेगा, 9 × 5 = 45 घटाना पड़ेगा। और किसका औसत निकाल रहे हैं 9 का, तो 9 से भागा, 9 से 16 और 9 से 5, 16 में से 5 गया 11 और जोड़ देंगे इसमें 51, 11 कितना हो जाएगा 62 नया इसका औसत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद चलो, कहता इतना का मान p बड़ा, तो p का मान ज्ञात करें। यहाँ प्लस में p है, गुना यानी p/8 है। चलो इसका कैलकुलेशन 4 × 5/4 तो करिएगा, तो 8 × 5 = 40 और 5 × 4 = 20, 40 में से 20 गया, ये तो 8 है, 4 है, काहे गुना करें, 10 में से 5 गया, 5/8 हो गया,
3 में से इसको घटाएंगे, 8 या 24 में से 5 गया, 19/8 आ गया। फिर घटाना है कितना में से, 8 दूना 16, 7, 23/8। यहाँ 8 बटे, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 23 और इसका अंतर कितना, यानी 4/8, मतलब कितना, 1/2। लेकिन कौन सा, ये जो है आपका 23 में से 19, 19 4 है ना, 4, ठीक है, 1/2 आ गया, मतलब डेट इज 1/2 प्लस p/8 बराबर 0। इसलिए जो होगा p का मान ये कितना हो जाएगा, -1/2 गुना 8 यानी -4। -4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला सवाल। कहता ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी गई इतना रुपया की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है दर की। 2 वर्ष का मामला है, वर्गमूल कर सकते हैं 400 और 484, तो आ गया 20 21, तो 5% नहीं हो गया, 1/20 गुना 100, ये आ गया 5%। हमको कहता है यहाँ किस पर किया गया है, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर 400 484 बढ़कर वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, तो 5% कहाँ है कहीं जी, 20 21, 20 22 ना, सॉरी 20 और 22, तो 2/20 गुना 100, मतलब ये हो गया 10%। 10% होगा, ऑप्शन नंबर सी। अंदाजा भी लगा लेते, काम चल जाता। 5 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 17 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले AB की औसत आयु इतना है, तब से 2 वर्ष बाद C की आयु। वर्तमान में A + B + C वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 17 + 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले था, गुना 3, 22 या 66 वर्ष का भी तीनों है। A और B जो वर्तमान में होगा, वर्तमान में, तो वो हो जाएगा, ये कब का मामला है, 7 वर्ष पहले इतना वर्ष था, तो 17.5 में 7 जोड़ेंगे, गुना 2 आदमी है, 2 से गुना, ये हो गया 34.5, यानी 34 दूना 68, 1 69 हो गया, ओकरा से ज़्यादा हो गया। 7 वर्ष पहले A और B का औसत आयु इतना है, तो 17.5 जोड़ 7, 17.5 जोड़ 7, ये हो गया 24.5, 24 न होगा, तब यहाँ गलत कर दिए, 24.5, 24 दूना 48, 1 49 हो गया। तो यहाँ से C का वैल्यू आ जाएगा ना, घटा लीजिए, 50 16 1 17 वर्ष ना। कहता 2 वर्ष बाद C की आयु, ये भी नहीं, इसमें भी 2 जोड़ना है, कितना होगा, 19 वर्ष। मतलब जोड़ घटाओ खाली ये है, सब सवाल है और कुछ नहीं। इसके बाद चलेंगे, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किरण किशोर को इतना रुपया की उधार दी, 2 वर्ष के लिए उसने देता है, ब्याज की दर 20% है, 2 वर्ष बाद किरण को कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। तो सीधा 20% से 2 वर्ष का कितना CI होगा, 20 20 44% होगा क्या, 2 वर्ष का निकालना है, तो इसका 44%, 4 चौके 16 1 17, 176 0 0, 17,600 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जब इतना आसान डिजिट है 20%, तो 2 वर्ष का 44 डायरेक्ट निकाल देंगे। अगला चलो, किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारी की संख्या महिला कर्मचारी की संख्या का 3/8 के बराबर है। पुरुष मैन और वमेन, मैन पुरुष कर्मचारी की संख्या महिला कर्मचारी की संख्या का 3/8 के बराबर है, मतलब पुरुष 3 है, महिला 8 है, पुरुष 3 महिला 8 हो गया, 3/8 3 8, ठीक है। फिर कहता है पुरुष में से 1/3 पुरुष गैर स्नातक है, जबकि महिला में से 4/9 महिलाएं गैर स्नातक है। टोटल संख्या हमको दिया गया है, नहीं दिया गया, गैर स्नातक कर्मचारियों की संख्या 164 है, ठीक है। गैर स्नातक कर्मचारी की संख्या, ये जो है गैर स्नातक है और ये भी गैर स्नातक है, इसकी कुल संख्या दिया हुआ है 1/3 और 4/9। देखिए पुरुष तो 3 से कट जाना चाहिए और वोमेन जो है 9 से कट जाए तो आसान रहेगा, ये 4/9 निकालना है। 9 से अगर महिला की संख्या कट जाए तो आसान हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं 9 से गुना कर देते हैं, तो इसको कर दिए 27, इसको कर देते हैं 72, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तब पुरुष का जो गैर स्नातक है ये 1/3 है, यानी 9 गो है, ये जो है इसका 4/9 है, यानी 9 8 8 चौके 32 है, ठीक है।
अब कहता है यदि कार्यालय में गैर स्नातक कर्मचारी की संख्या दिया हुआ, मतलब इस टोटल का वैल्यू जो है, इस टोटल का वैल्यू यानी 41 का वैल्यू 164 है, 164 है, 164 है। तो हमको कहता है क्वेश्चन में, पहले तो यहाँ एक का वैल्यू निकाल लीजिए, 4 चौके 16, एक का वैल्यू 4 हो गया। हमको कहता कुल कर्मचारी, तो ये तो हम 9 से गुना करके किए थे कटाने के लिए, तो कुल कर्मचारी की संख्या तो यही होगा। क्या कुल कर्मचारी की संख्या कितना हो जाएगा? 7 दूनी 9, 7 दूनी 9, 99 हो जाएगा। तो 99 गुना 4 हो जाएगा ना, 400 में से 4 घटा लो, यानी 396 उत्तर हो गया। 396 आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल चलिए, कहता किसी परिवार की मासिक आय इतना रुपया है, मासिक आय में से 20% भोजन पर खर्च करता है, 20% घर के किराए पर खर्च करता है, 5% खरीदारी पर, 10% व्यक्तिगत जरूरी पर खर्च करता है और शेष धनराशि बचत करता है। यदि वे अपने मासिक बचत का 12% गरीब को दान करने में देता है तो वे गरीबों को कितना दान देता है? देखिए पहले तो 45,000 लीजिए, उसमें देखिए कितना खत्म हो गया, 20, 20, 40, 5, 45 और 10, 55 खर्चा हो गया। तो रेस्ट जो बचा उसके पास 55 खर्चा होने के बाद वो 45% बचा। क्या 45% बचा? और उसमें से भी गरीबों को 12% दान दिया, तो वही पूछते हैं गरीब को कितना दान दिया, इसका 12% निकालना है। बस 2 0 2 0 हटाइए और काट दीजिए, 5 से 9, 5 से 90, 25 से 4, 4 तिया 12, 9 में 81 तिया 243 पर 0, 2430 रुपया वह गरीब को देता है। ठीक है, गरीब को कितना? ये 2430 रुपया उत्तर हो गया। क्लियर है? आज लाइव दिख रहा है तुम लोग के सब है लाइव? अजय, विजय, राजू, हाँ लाइव देखेगा तब न मजा आएगा रे। क्या मन लग रहा है? एकदम एकदम फ्लो में पढ़ते चलो। चलो 23 नंबर पे आ जा। कहता एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और उस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर बराबर है। इतना किलोमीटर चाल है ट्रेन रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी तो रेलगाड़ी का ही काम करेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा तो चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। 62, 10, 72 हो जाएगा। 62 जोड़ 10, 72 किलोमीटर बराबर। इसको मीटर में बदल देते हैं सेकंड में, 5/18। और कितना सेकंड लगता है? 12 सेकंड। 12 से गुना 72/18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 12 दूना 24, 240 मीटर। 240 मीटर उत्तर हो गया। हेलो, क्लास ले रहे हैं क्या? क्या काम था? किसका? ग्रुप डी का? अच्छा ठीक है, उसका भी सेशन भी लेना पड़ेगा ना, वो भी। ठीक ठीक। चलो इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ 23 नंबर के बाद 24 नंबर में। कहता इतना और इतना एक समद्विभाजक भुजा क्यू आर पर बिंदु इतना पर मिलता है। पी क्यू आर कोई त्रिभुज है तो पहले इसको छाप लिया जाए, पी क्यू आर, पी क्यू और आर। कहता है इसमें पी क्यू आर और क्यू पी आर का द्विभाजक क्यू आर पर एस पर मिलता है। इसको नाम बदल देते हैं थोड़ा, तब ठीक रहेगा, जो नीचे में आ जाए। क्यू का समद्विभाजक क्यू ले लेते हैं, क्यू, और पी का समद्विभाजक पी क्यू, यहाँ आर ले लेते हैं, तब ठीक रहेगा। अब आइए, कहता है इसका जो क्यू आर पर जो मिलता है, क्यू आर पर वो मिलता है एस पर। किसका? क्यू पी आर का समद्विभाजक क्यू आर, क्यू पी आर का समद्विभाजक क्यू आर पे जो है, और किसका समद्विभाजक है? एक ही को ना है, तब तो सही है था जी, हम 2 बार पढ़ लिए उसी को। नामांकन से क्या होगा? नीचे रहेगा ना, सब कुछ ठीक रहेगा देखने में। P
पी ए का समद्विभाजक है क्यू आर पर एस पर मिलता है, एस पर मिलता है, हो गया। कहता है पी क्यू बराबर 12, पी आर बराबर 15 और क्यू आर बराबर 18। क्यू आर जो है पूरा ये 18 है। और कहता है एस आर की लंबाई। अब थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाइए, ये द्विभाजक है, ये क्या है, द्विभाजक है, द्विभाजक है। द्विभाजक क्या करता है, कौन समद्विभाजक, वो सामने वाले भुजा का जो रेशियो होता है वही इसके बगल वाला भुजा का रेशियो होता है। मतलब क्यू एस और एस आर का जो रेशियो होगा 12:15 में होगा। मतलब 3 चौके 12, 4:5 में होगा। तो टोटल 4, 5, 9 का तो वैल्यू 18 हो जाएगा। हमको पूछता है कौन, एस आर का वैल्यू, एस आर का वैल्यू ये निकालने के लिए। तो ये 5/5, 4, 9 और टोटल लंबाई 18, 9 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, कौन समद्विभाजक जो सामने में रेशियो बनाता है वो दोनों भुजा के रेशियो के बराबर होगा। यानी 12:15 यानी 4:5, टोटल लंबाई 18, 5 का वैल्यू निकालना है। अगला चलो, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में, दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। अभी कितना कार्य शेष बचा है, कितना भाग कार्य। मान लो अगर ये कहता 24 दिन में 2/5 भाग 12 दिन में, तो पहले तो इसको पूरा कार्य कराओ। 2 से 6 पंच 30 दिन में ये करेगा। अब ए 24 दिन है, ए 24 दिन है और बी तो डायरेक्ट कर देगा तो काम हो जाएगा, खैर रहने दो। ए 24 है और बी कितना हो गया, 30 है। एलसीएम 24, 30, 60, 90, 120, 24 पंच 30 चौका। ये दोनों कितना काम किया है, कई दिन तक किया है, एक साथ 6 दिन तक किया है, 6 दिन। तो 5, 4, 9, 6 के 54 काम इंड किया है। शेष कार्य का जो भाग होगा, शेष कितना कार्य का भाग होगा, तो 120 में 54 खत्म कर दिया। मतलब ये हो गया 46 से 20, कितना हो गया, 46, 20, 66/120, यानी 11/20 कार्य अभी भी बाकी है। शेष कार्य कितना बाकी हो गया, 11/20 अभी भी बाकी है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर उत्तर हो गया। कहता निम्न संख्या के व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम ज्ञात करें। व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इसके व्युत्क्रम का योगफल पहले निकालना, यानी 4 जोड़ 3/4 जोड़ 7/5 और जोड़ 5/4, 7 इतना प्लस 4/5, व्युत्क्रम जोड़ना है 4/5। ठीक है, ये हो गया 5/8, इसको जोड़ना है। तो एलसीएम ले लो, 40 हो गया। तो 40 ये तो 160 हो गया। यही लिखो, यहाँ एक बार लिख दे। यहाँ हो गया, देखो 40 कुछ नहीं है, 1 है, तो 40 ये 160, ये 4 से 10 दिया 30, ये 5 से 8 7 56, ये 5 से 8 चौके 32, ये 8 से 5 25, सबको जोड़ देना है। देखो ये कितना हो गया, 190, ये 200 इधर कर दो, 10 रुपया इसमें से हटा देते, 46, 46 और 32 कितना हो गया, 78, 78, 78 22 3, 78 22 हो जाएगा 103, यानी 2 1 303। इसका भी उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 40/303, 40/303। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक है, व्युत्क्रम का योग का व्युत्क्रम निकालना है। अगला सवाल चलो, कहता इतना में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इस धनराशि का 12% इसी मरम्मत पर खर्च करता है और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेच देता है, तो किस मूल्य पर बेची। कहता है 5500 में खरीदा, 5500 में खरीदा, और इसका जो है धनराशि का 12% इसकी मरम्मत पर खर्च किया। इसका कितना परसेंट, 12%। इसका 12% कितना होगा, 2 जीरो गया, 12 पंच 60, 6 66, 660 रुपया खर्चा किया। तो ये कितना हो गया, 55 6 6160 रुपया, 6160 रुपया हो गया। अब कहता है इसको 5% की हानि पर बेच दिया। इसमें से 5% क्या करेंगे, हटा देंगे। 5% कितना हो जाएगा, 616 का आधा 308, 308 इसमें से घटा देंगे। 308 घटाइएगा तो 58 3 61, तो 5852, 5852 में ये क्या किया, उसको बेचा
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला। कहता एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार कर जाती है, 750 मीटर लंबे सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है तो इसकी चाल ज्ञात करें। कहता इस 1 किलोमीटर को 1 मिनट में मतलब 60 मिनट में, और 750 मीटर को 50 सेकंड में। तो देखो तो दूरी कितना घट गया, दूरी घटा 250 मीटर, और समय ये 60 ये 50, समय कितना घट गया 10 सेकेंड। इसका मतलब ट्रेन 250 मीटर जो है 10 सेकेंड में चलता है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा 250/10, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना, 10 × 50 × 250, 18 × 90 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। अगला चलो। कहता इतना माइनस के बराबर इतना निम्नलिखित में कौन सा के का मान होगा। ये सब सवाल बताने वाला कितना बताएंगे, जोड़ घटाओ खाली करना है, उसका गुना कर दो, इसको उस साइड ले जाकर के घटा डालो। चलो, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या 12.5 और जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का इतना है। तो कहता है इसमें क्या निकालने के लिए, आयतन, बेलन का आयतन जिसकी आधार, आयतन क्या होगा πr²h, यानी 22/पाई में है ऑप्शन तो पाई रहने दो, πr², 12.5 × 12.5, और इसकी जो ऊंचाई है त्रिज्या का 4/5 है, मतलब 12.5 × 4/5, यही निकालना है। अब काटते जाओ, अब क्या करना है, जितना काट सको, तीनों दशमलव को हटा देते हैं, बट्टे में 1000 लिख देते हैं, 125 8 है 1000, 4 दूना 8, 5 से फिर 25 बार में ना, 25 25 625, 625 पंच 3125, 3125/2, 3125/2, यानी ये हो गया 15 दूना 30, 6 2.5 पाई, 1562.5, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलो। एक पिता अपने 4 पुत्र ABCD के बीच इतना के अनुपात में कुछ धनराशि वितरित करता है। वितरण के बाद यह पाया जाता है कि C को B से प्राप्त धनराशि से 1000 अधिक, यानी C और B में अंतर दिया है। C और B में कितना का अंतर है, 2 का वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो 1 का वैल्यू कितना 500 ना। C को B से इतना रुपया अधिक धनराशि, चारों के बीच वितरित की गई कुल धनराशि, सभी का योग पूछ रहा है। देखो क्या ऐसा सवाल है, 8 5 13, 6 19 3 22 का वैल्यू, तो 22 पंच 110 पर 2 0, 11,000 रुपया उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला, दशमलव भिन्न वाले एक भाग में भाजक कितना है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, भाज्य कितना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल नहीं होता है, 22.8 8.5 जोड़ 0 करते रहो। अगला सवाल चलो। कहता दो संख्याओं का HCF 8 है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, दोनों का कितने संयुग्म बनेंगे। गुणनफल मतलब अगर HCF 8 है तो संख्या मानना पड़ेगा 8x और 8y, और इसका गुणनफल दिया हुआ है तो गुना कर दीजिए, बराबर 64 0 0, 64 खत्म, यानी XY बराबर हो गया 100। दो संख्याओं का गुणनफल 100 है तो ऐसा पेयर, एक तो हो जाएगा 1 और 100, दूसरा है 2 और 50, 3 नहीं, फिर है 4 और 25, ठीक है, 4 के बाद 5 और 20, उसके बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10 गुना 10, और है कोई नहीं है। लेकिन पेयर हमको लेना है, वैसा पेयर लेना है जिसका HCF 1 हो, तो ये सही हो जाएगा। 2 50 का HCF 1 नहीं है, 4 25 का 1 है, 5 20 का 1 नहीं है, 10 10 का 1 नहीं है, तो कै गो पेयर हुआ, 2 पेयर हुआ, 2। जिसका HCF 1 होगा वही ठो पेयर लेना है, ठीक है, क्लियर। जिसका HCF 1 नहीं होगा वो पेयर काम नहीं करेगा। कहता 4 दोस्त PQRS अपने समान समय पर इतना मीटर की लंबी वृत्ताकार ट्रैक पर इतना मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे सभी समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे कितने समय बाद, पहली बार कितने समय बाद,
जिसका साथ होने की बात कही जाए वो निकाल। एलसीएम ऑफ टाइम, समय का एलसीएम ले लेना। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना 400/4, 400/8, 400/16, 400/20, काटिए पहले इसको। 100, ये हो गया 50, ये हो गया 16 दूना 32, 25, ये हो गया 20। इसका जो एलसीएम लेंगे तो 100, 150 है तो 150, 100 भी कट जाएगा 25 से 20 से, सबसे कटता है। यही हो गया 100, किसमें था मीटर पर सेकेंड। 100 सेकेंड बाद, 100 सेकेंड बाद फिर से एक साथ बजेगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल और लास्ट सवाल। छात्रों की संख्या, छात्रों का वजन कहता है, इसका क्या निकालना है, माध्य वजन। तो हो गया, गुना भाग ढेर कर दिया। समेशन ऑफ छात्रों की संख्या, ये छात्रों का वजन है, मतलब 5 गो छात्र ऐसा है जिसका औसत वजन 31 kg है। गुना करो 155, एफ निकाल रहे हैं, एफ ये एक्स, ये हुआ एलिमेंट औसत वजन, मतलब 31, 31, 31। तो इसमें पहले गुना करो, 25 × 7 = 175 और 20 छाके 150, अब 20 छाके 120, 35 चौके 140 और 20 तिया 60। इसको जोड़ना होगा तो ये देखो कितना हो गया, यही हो गया 200, 320, और ये हो गया 2, 7, 5, 12, 330, 320, 330, 550। अब 550 में क्या करेंगे, टोटल का योग 5, 7, 5, 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25, 25 से भाग दे देना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 550/25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, यानी माध्य कितना आ जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका उत्तर हो गया। तो ये टीसीएस वाला सेट नंबर 9 आपका खत्म हो चुका है। चलिए कल मिलते हैं सेट नंबर 10 के साथ। ओके, ठीक ना, चलिए धन्यवाद।